हर क्षेत्र में विकास आध्यात्मिक कार्यों के साथ माता पिता के समान परिवार के ऐसे बंधु जो मोतिया बिंदु जैसे गंभीर नेत्र बीमारी से परेशान हैं, जिनके निःशुल्क नेत्र परीक्षण और ऑपरेशन लेंस की सुविधाओं के प्रदत्त करते हुए सेवा भाव की मात्रा भावना से निःशुल्क मोतिया बिंदु ऑपरेशन शिविर का आयोजन प्रति माह किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 12 नवंबर को कैंप कार्यालय में शिविर का आयोजन के साथ होगी। उक्त जानकारी सदर विधायक पंकज गुप्ता और हनुमंत जीव आश्रय संस्थान के समाज सेवी अखिलेश अवस्थी ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस शिविर के माध्यम से एक सेवा का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें साई आई हॉस्पिटल के योग चिकित्सकों द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र परीक्षण कर मरीजों को चिन्हित कर उसी दिन गाड़ी से ले जाकर भर्ती कराया जाएगा और उनका ऑपरेशन किया जाएगा। मरीजों के आने जाने, भोजन के सारे प्रबंध किए गए हैं। यह शिविर प्रति माह आयोजित किया जाएगा, ऐसे प्रयास होगा। इस मौके पर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर आलोक ने बताया कि मोतिया बिंदु का सफलतम बेहतर उपचार लेंस दवा भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर सहयोगी बंधु अभ्युदय सेवा संस्थान के प्रतिभा सिन्हा भी मौजूद रहे। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। हमारे चिकित्सक गण भी होंगे, सहयोग की दृष्टि से हम सब लोग भी, अखिलेश जी, हम सब लोग भी वहाँ पर उपस्थित। कोई मरीज अगर जनपद के बाहर का हुआ तो उसको क्या सुविधा मिल पाएगी? यह सुविधा समाज की सेवा करने की दृष्टि से हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए वो व्यक्ति सिर्फ विधानसभा स्तर का, जनपद स्तर का ही नहीं, प्रदेश का हो, पूरे भारत का हो, यहाँ तक कि विदेश से भी आकर अगर कोई सेवा प्राप्त करेगा तो पैसा खर्चा होता है, तो कोई समाजसेवी संगठन के थ्रू या आपकी तरफ से हो या साइंस से, ये तो इसमें जो पैसा खर्चा होगा वो किसी संगठन से हो रहा है? नहीं, हम लोग स्वयं, हमारे अखिलेश जी हैं, हनुमान जी आश्रय के माध्यम से न जाने कितने निराश्रित पशुओं की सेवा निरंतर क्या करते हैं, उसमें काफी धन व्यय होता है, लेकिन समाज के सहयोग से हम लोग उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं। इसी तरीके से साई हॉस्पिटल के हमारे प्रबंधक भी, वो भी समाज सेवा करते हैं और हम स्वयं भी, हम सब लोग मिलकर इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। जी भी सेवा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग स्वयं भी आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे कुंभ की यात्रा हो, चाहे अयोध्या की यात्रा हो, चाहे हमारे वृंदावन बिहारी जी की यात्रा हो, इसके अतिरिक्त चाहे मंदिरों के निर्माण का विषय रहा हो, चाहे बेटियों की शादी का विषय रहा हो या कोरोना में मदद करने का विषय रहा हो, समाज सेवा जो इन महत्वपूर्ण स्थानों पर है, प्रकृति के आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से, उन सबका दायित्व है कि समाज के इन विभिन्न विषयों का, इन विभिन्न समस्याओं को दूर करने में भी अपना योगदान है। तो इस दृष्टि से हम सब लोगों ने विचार करके यह निर्णय लिया कि वृहद स्तर पर, विधानसभा ही नहीं अपितु जनपद स्तर पर हम लोग वृहद स्तर पर ये शिविर लगाकर, ये कैंप लगाकर नेत्र के और आम जनमानस को लाभ देने का काम करें। आज इसमें आप आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति होंगे तो उसको नहीं, जो व्यक्ति अगर नेत्र शिविर में आकर अपना इलाज कराना चाहता है, हम मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी समस्या है या आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर है, तभी वो शिविर में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। पहला शिविर आप सबकी सूचना के आधार पर मैं ये बता दूं कि वो 12 तारीख को, 12 नवंबर को इसी कैंप कार्यालय में सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद जो हर माह शिविर होंगे वो अलग अलग स्थानों पर बृहद स्तर पर कराए। देखिए, साई आई हॉस्पिटल के प्रबंधक और हनुमंत जीव आश्रय के प्रबंधक, हमारे मित्र, हमारे भाई अखिलेश अवस्थी जी, हम सब लोगों ने मिलकर यह विचार किया कि आज ये सोशल मीडिया का युग है, जगह जगह स्मार्टफोन, टेलीविजन, सबसे विकट समस्या हमारी आंखों की बीमारी से जुड़ी हुई आज समाज में हमको दिखाई देती है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी धनाभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक, शहरी क्षेत्र के नागरिक कई बार अपना इलाज नहीं करा पाते, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते। इस दृष्टि से हम सब लोगों ने विचार करके यह निर्णय लिया कि प्रत्येक माह एक वृहद कैंप, नेत्र शिविर हम लोग लगाएंगे, जिसके माध्यम से आंखों के से संबंधित विभिन्न बीमारियों की इलाज के सुझाव भी दिए जाएंगे, जांच भी की जाएगी और मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। निःशुल्क ऑपरेशन का अर्थ यह है कि चाहे वो जांच हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो लेंस का लगाना हो, चाहे उनको लाना ले जाना हो, भोजन आदि की व्यवस्था हो या चश्मे की व्यवस्था हो, तो सारी समस्याओं का निदान इस कैंप के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में भी इसी बात का जोर दिया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हम सब, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए, निरंतर कई दशकों से निराश्रित पशुओं की सेवा करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर हमारे साई